फाइनली चीयर्स। फाइनली चड्डा, जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया। मेरी मेहनत अल्टीमेटली रंग लाई। मेहनत? अब बस एक दाव बचा, वो सही जगह निशाने पे लग जाए एंड एवरीथिंग इज ओवर। मतलब? जब मैंने पूर्वी से साइन करवाए तब मैं उसकी फोटोएं खींच रहा था। अब पूर्वी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली शी शुड डाई नाउ, और उसको मरने में हमें मदद करनी पड़ेगी। मतलब पूर्वी का मर्डर? नहीं नहीं चड्डा, एक पूर्वी के मर्डर से कुछ नहीं होगा। हमें 2 मर्डर करने पड़ेंगे, एक पूर्वी का और एक वो लड़की जो मुझे फॉलो कर रही थी। चड्डा, तुमने उसे पकड़ लिया राइट? हाँ सर, पकड़ लिया। पक्का ना चड्डा? हाँ सर, पकड़ लिया। ग्रेट। सर, इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं? पूर्वी को मारना ही था तो फिर ये शादी का चक्कर है? She's a part of my big plan. Actually, पूर्वी का ये बैड लक है कि उसकी शक्ल सोनिया से मिलती है। सोनिया? सोनिया कौन? My ex-wife. सोनिया। सोनिया से मैं बहुत प्यार करता था। हम दोनों बहुत अलग थे। वो अमीर थी और मैं मिडिल क्लास। उसे प्यार की तलाश थी और मुझे अमीर लड़की की। और कुछ ही मुलाकातों में हम लोग करीब आ गए। मैंने उसे प्रपोज किया और फिर क्या था, हमने शादी कर ली। लेकिन सोनिया शादी के बाद भी बिजनेस में इंटरफेयर करती रही। मैंने अपना आखिरी प्लान बनाया, सोनिया की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का। लेकिन पेपर साइन करने से पहले ही सोनिया को मेरे इरादों के बारे में पता चल गया। वो मुझे बेनकाब करे उससे पहले मैंने उसे दुनिया से ही विदा कर दिया। वो तो मर गई, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो सकी। और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि उसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। कुछ दिन बाद मैं काम के सिलसिले से इंडिया आया। मैंने पूर्वी को देखा। पूर्वी लुक्स एग्जैक्टली लाइक सोनिया। उसको देखते ही मेरे को आइडिया आया कि मेरा अधूरा काम पूर्वी पूरा कर सकती। जो उसने किया भी, पूर्वी को लगा वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर साइन कर रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ उसके पेपर साइन करते हुए की फोटो खींच रहा था। इट्स अ विजुअल प्रूफ। अब मैं बड़ी आसानी से प्रूव कर सकता हूं कि सोनिया ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। रही बात उसके सिग्नेचर्स की, वो तो मैं खुद फोर्ज कर सकता हूं। बस अब एक काम रह गया, पूर्वी से शादी। एंड देन एवरीथिंग इज अब मैं पूर्वी को लेकर निकलूंगा मुंबई, लेकिन मुंबई पहुंचेगा सिर्फ ऋषभ कपूर। पूर्वी तो रास्ते में कहीं पर तुम्हें क्या लगा बच जाओगी? मेरी आंखों में धूल झोंक के भाग जाओगी? ऋषभ कपूर की आंखों से कुछ नहीं छुपता। और तुम्हें तो मैंने ढाबे पे ही देख लिया था, जहां मैं और पूर्वी चाय पीने के लिए रुके थे। तुम्हें यहां तक मैं जानबूझ के लाया हूं।
एक बार तो तुम बच गई, लेकिन इस बार एकदम नहीं। और बेहोश हो गई है तो। एक काम करो, मेडिकल सेक्शन में फोन करो, एक व्हील चेयर मंगाओ, इसको उसमें बिठाओ और बीमारी का बहाना करके इसको बाहर लेके जाओ। नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, इसको मेरी गाड़ी की डिक्की में डालो। लेकिन चड्डा होशियारी से। तब तक मैं जाके पूर्वी से बात करता हूँ, उसको बाहर लेके आता हूँ। फिर हम सारे एक साथ मुंबई निकलेंगे और रास्ते में इन दोनों को खंडाला वैली में, समझ रहे हो ना चड्डा? समझ गया सर।